अभ्यास से संवित्ते यानी कि आत्मिक ज्ञान से, किससे? संवित्ते यानी कि आत्मिक ज्ञान से 100 पर अपने और पर पदार्थों से, किसके? 100 पर यानी कि अपने और पर पदार्थों के अंतरम यानी कि अंतर को जानाति यानी कि जानता है। किसको जानता है? अपने पर पदार्थों के अंतर को आत्मज्ञान से अपने और पर पदार्थों के अंतर को जानता है। वह समीस, वह निरंतरम सदा हमेशा मोक्ष सौख्यम मोक्ष सुख को जानता है। किसको जानता है? मोक्ष के सुख को जानता है। तो यहाँ पर आज महाराज वो इतनी सुंदर बात कर रहे हैं कि जो जीव गुरु के उपदेश से, किसके उपदेश से? गुरु के उपदेश से, जो जीव गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से, किससे? उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से अपने और पर पदार्थों के अंतर को जानता है। किसके? अपने और पर पदार्थों के अंतर को जानता है। वह हमेशा किसको प्राप्त होता है? मोक्ष के सुख को जानता है या मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। कौन सुनाएगा? पंडित जी। संजय अंकल बताएंगे? देखो आता सबको है, लेकिन बस अगर माता जी नाम लगे तो बताएंगे, हम वैसे नहीं बताएंगे, है ना? अभ्यास से अपने आत्मा और पदार्थों के ज्ञान को जानता है, अच्छा सही है, ठीक है। कितना सुंदर सुनाए। देखो लेकिन हाथ क्यों उठाते हैं? अब पूछो किसी से भी। अंकल जी खड़े हो जाओ, चश्मा वाले, पीली साइड वाले। आता सबको है लेकिन हाथ क्यों नहीं उठाता है? तो आत्मज्ञान से अपने और जानता है। देखो कितना सुंदर सुनाया आपने। भाभी सुनाइए। अभी आई आप? अभी आई हैं? आप सुनाइए। वो क्या करता है भाई? क्या होता है? ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन कि कल अपन लोगों ने 32 नंबर श्लोक में पढ़ चुके थे। आज 33 नंबर श्लोक में चलते हैं कि यहाँ पर अजय पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि वेद विज्ञान का उपाय और फल। भेद विज्ञान का उपाय कैसे होता है, उसका फल हमको कैसे मिलता है, उसको अजय पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं कि जो गुरु के उपदेश से, किसके? जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, आत्मज्ञान से अपने और पर के अंतर को जानता है, वह सदा शाश्वत मोक्ष सुख का क्या करता है? अनुभव करता है। यहाँ पर संसार में बिरले ही ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपनी आत्मा के उपकार की चिंता होती है। किसको? ऐसे बिरले ही प्राणी होते हैं जिनको अपनी आत्मा की चिंता होती है। वे क्या होते हैं? वे ज्ञानी होते हैं, अथवा यूं कहें कि ज्ञानियों को भी जिनका ज्ञान तत्स्पर्शी होता है, उनका ही आत्ममुक्ति, उनकी ही आत्ममुक्ति की भावना रहती है। अगर कोई संसारी प्राणी है, अगर वो चाहता है कि हमको अपनी आत्मा का हित करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो वह कौन सोच सकता है? ऐसा संसारी प्राणी कौन है जो अपनी आत्मा के हित के बारे में सोच सकता है? तो अजय पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जिनको अपने
जीवन के बारे में ज्ञान है। उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। अगर उसने इतना ही ज्ञान अपने जीवन में कर लिया तो वह मोक्ष मार्ग पर जो कदम बढ़ने वाला है उसका ज्ञान कर सकता है, उसको आभास कर सकता है कि संसार में ये क्या है और उपाधि क्या है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज इतनी सुंदर बात कर रहे हैं कि आत्मा के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होना बहुत बड़ा कठिन है। जिसके लिए अपनी आत्मा के बारे में सोचना बहुत कठिन है। जिसने सोच लिया कि हम आत्मा का कल्याण कैसे करना है तो कौन सोच सकता है। तो आज पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि एक ज्ञानी जीव ही सोच सकते हैं, संसारी जीव नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जो संसार में रह रहे हैं, संसार में बस रहे हैं, अगर उनको ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए तो वही क्या सोच सकते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज से शिष्य प्रश्न पूछकर कहा है कि हे महाराज श्री, संसार में अनंत प्राणियों ने मुझे ऐसे मिले हैं जो आत्मा के विषय में पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संसार में ऐसे अनंत प्राणी हैं और ऐसे अनंत प्राणी मेरे पास आते हैं जो क्या करते हैं, आत्मा के विषय में पूछते हैं। आत्मा के विषय में यह पूछते हैं कि भगवान, आत्मा का ध्यान करना चाहिए कि संसार का ध्यान करना चाहिए। तो जो ज्ञानी साधु हुआ करते हैं वह यही बात कहते हैं कि भैया अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। लेकिन उसके मन में फिर प्रश्न उठ जाता है, वह कहता है कि महाराज जी, मैं तो संसार में फंसा हुआ हूँ, मुझे संसार की में फंसा हुआ हूँ और मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि मैं संसार के काम करता रहूं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया तुम ही बता दो कि संसार में फंसने के उपाय क्या हैं। मुझे तो बस एक ही बात पता है कि आत्मा में लीन कैसे होना है, संसार से निकलने के क्या उपाय हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि संसार में फंसने के उपाय क्या हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि संसार में फंसने के उपाय तो ये है कि दुकानदारी करना, दुकान के विषय में पूछना, मकान के विषय में पूछना, रोग बीमारी के विषय में पूछना, धन दौलत के विषय में पूछना। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो संसारी प्राणी होता है वह तो यही बात कहता है कि भगवान कि महाराज की दुकान कैसे चले, हमारा मकान कैसे बन जाए, हम अपने संसार को कैसे बढ़ाएं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हो ज्ञानी, जब तक तुम इस आत्मा में लीन नहीं होगे तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिल सकता है। तुम कितना भी कर लो, तुम कितना भी दुकानदारी चला लो, कितने भी मकान बंगले बना के रख दो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या जाने वाली है, क्या जाने वाला है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। बस तुम्हारे साथ जाने वाला है तो एक अपना आत्मचिंतन ही जाने वाला है, अपना एक आत्म मनोबल भी जाने वाला है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मा का उपकार चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश को सुनना चाहिए। जब तुम गुरु के उपदेश को सुनोगे तभी तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, क्योंकि गुरु एक ऐसे हुआ करते हैं। कल भी अपने गुरु की बात कही थी और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि हम गुरु के बारे में जितना बोलते जाएंगे उतना कम है। कल भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गुरु के बारे में बताया था और आज भी गुरु के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि गुरु के बारे में हम अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं, हम गुरु के बारे में अभी सुनने में संतुष्ट नहीं हुए हैं और हम तो गुरु के बारे में कहना है और गुरु के बारे में सुनना है। तो हम भी यही कहेंगे कि हम भी अपने गुरु के बारे में जितना बोलते जाएं उतना ही कम है, क्योंकि गुरु एक ऐसा ही हुआ करते हैं, गुरु एक ऐसे हुआ करते हैं कि जो गुणों की खान हुआ करते हैं। उनके गुणों को हम जितना भी सुने, जितना भी चाहें, जितना भी लिखे, लेकिन हम उनकी उपमा को नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर शिष्य
को शिक्षा प्रदान करते समय गुरु उसके एक एक शंका का समाधान करते हैं और कभी जो इतना बोल नहीं पाता है लेकिन उसके मन में रहता है कि गुरुजन समझा देते हैं, वे शिष्य के मन की बात को समझ जाते हैं। गुरु एक ऐसे हुआ करते हैं कि अगर शिष्य के मन में कोई बात है तो गुरु उनके मन की बात को समझ जाते हैं। एक भजन की पंक्ति में बहुत सुंदर बात आई है कि गुरु से शिष्य की कौन सी बात है अनजानी है, क्या सागर को मालूम नहीं किस बूंद में कितना पानी है। यहाँ पर कुछ गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य की ऐसी कौन सी बात है जो गुरु नहीं पहचान पाते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो गुरु से छिप सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो शिष्य की गुरु से छिप सकती है। और क्या सागर को मालूम नहीं, मतलब गुरु को सागर की उपमा दे रहे हैं कि क्या सागर को मालूम नहीं कि किस बूंद में कितना पानी है। शिष्य एक बूंद है और गुरु क्या है, सागर है। हर बूंद का गुरु को मालूम है कि बूंद कितनी ऊंचाई को पा सकती है और बूंद कितनी नीचाई को पा सकती है। यह सब गुरु ही जानते हैं कि बूंद एक क्या कर सकती है। बूंद एक समुद्र भी बना सकती है, बूंद एक सागर भी बना सकती है, बूंद एक नदी भी बना सकती है। एक गुरु को पता है कि हमारा शिष्य किस योग्य है। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु को ये मालूम है कि किस बूंद में कितना पानी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु शिष्य को सर्वत्र समर्पण करता है। शिष्य गुरु के लिए अपना जीवन समर्पण करता है। और कैसा करता है, जब शिष्य गुरु के जीवन समर्पण करता है तो वह नहीं सोचता है कि हमको डांट लगेगी या हमको फटकार लगेगी, यह कुछ नहीं सोचता है। क्योंकि जिस प्रकार एक माता पिता हुआ करते हैं वह अपने बच्चे के जीवन के भविष्य में सोचते हैं। जब एक बेटा कोई गलती करता है तो माता पिता उसको डांटते भी हैं, माता पिता उसको प्यार से समझाते भी हैं। जब नहीं मानता है तो माता पिता उसको कड़कपने से उसको रखते हैं। इसी प्रकार एक गुरु भी हुआ करते हैं, अपने शिष्यों को हमेशा संभालते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, हमेशा उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर शिष्य गुरु की बात नहीं अगर शिष्य गुरु की बात को नहीं मानता है, उनके अनुसार नहीं चलता है, तो कहाँ कह दिया है कुछ बार स्वामी ने कि गुरु को भी कठोर दंड देने का अधिकार हुआ करता है। जिस प्रकार एक माता पिता को अपने बच्चे पर कंट्रोल करने का अधिकार होता है, उसी प्रकार हमारे गुरु ने हमको जन्म दिया है। कैसा जन्म दिया है, तन का जन्म तो माता पिता ने दिया है, लेकिन शरीर का जन्म तो माता पिता ने दिया है, लेकिन जो मोक्ष पथ पर कदम बढ़ाए हैं, हमको दीक्षा दी है, उसका जन्म किसने दिया है, एक गुरु ने दिया है। अगर गुरु हमको जन्म न देते, हमको मोक्ष मार्ग पर न लगाते, तो क्या हम इस मार्ग पर आ पाते? नहीं। तो गुरु का अधिकार है कि अपने शिष्यों को कैसे संभालना है। हालांकि हमारे गुरु में इतनी विशेषता थी कि पूज्य गुरुदेव एक ऐसे कहते थे कि आचार्य राम सागर जी महाराज अनुशासन की में कैसे हैं, सबसे कठोर हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव का आज यह अनुशासन सारे शिष्यों को चमका रहा है। अगर पूज्य गुरुदेव अनुशासन नहीं रखते, उनको उस अनुशासन की डोर में नहीं डालते, तो क्या शिष्य आज ऐसे ऊपर उठ पाता? नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने हमेशा शिष्यों को ऐसे अनुशासन में डाला है, ऐसे अनुशासन में ढाला है कि आज शिष्य जहाँ पर भी जा रहे हैं, जहाँ पर भी पूज्य गुरुदेव की शिष्य प्रभावना कर रहे हैं, मात्र किसकी आधार पर, मात्र किसकी देन पर, तो एक पूज्य गुरुदेव की देन पर कि उन्होंने आज ऐसा अनुशासन रखा, उन्होंने ऐसी डोर बांधी कि हर शिष्य आज पूज्य गुरुदेव के नाम को गा रहा है, पूज्य गुरुदेव के नाम को उठा रहा है। तो उसमें किसकी देन है? मात्र
अनुशासन की। अगर पूज्य गुरुदेव शुरू से ढील दे देते कि ठीक है तुमको जो करना है वो करो, तो अच्छे से एक साथ रह पाते नहीं। आज 9 माता जी अनुशासन में तो किसकी बदौलत है? एक पूज्य गुरुदेव की आधार पर है। आज हम 8 माता जी अनुशासन में तो किसके माध्यम से? एक पूज्य माता जी के माध्यम से है। तो पूज्य गुरुदेव, पूज्य माता जी जो हम लोगों के बड़े हुआ करते हैं, वह हम लोगों को ऐसे अनुशासन में ढालते हैं। और वह अनुशासन जब व्यक्ति को कठिन लगने लगता है तो वह व्यक्ति सोचता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जब वह अनुशासन सबको अच्छा लगने लगता है तो सामने वालों को भी खुशी होती है कि हमारे गुरु ने, हमारे पूज्यों ने हमको अनुशासन में ढाला है तो हम एक ऊंचे उठ रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कितनी सुंदर बात कहते जा रहे हैं, और कहते हैं कि आत्मा का उपकार गुरु के उपदेश से होता है। फिर आचार्य भगवान ने यही बात कह दी कि आत्मा का कल्याण किससे होता है? तो गुरु के उपदेश से होता है। शब्द भी है। पहला सूत्र यही है कि कोई व्यक्ति किसी कला को सीखता है, अगर कोई व्यक्ति किसी कला को सीखना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। अगर उसको उस विषय के बारे में नहीं मालूम है तो वह कैसे उस विषय को जान पाएगा? अगर पूज्य गुरुदेव बताते थे कि अगर किसी के लिए नदी में तैरना आता है, अगर किसी व्यक्ति के लिए नदी में तैरना आता है, और अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और वह सामने वाले से कहे कि भैया मुझे तैरना सिखा दो, वह कहे कि भैया मुझे तैरना सिखा दो, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति कब तैयार हो पाएगा? जब उसको स्वयं तैरना आएगा। जब उसको स्वयं तैरना नहीं आएगा और वह उससे कहेगा ठीक है मैं तुमको तैरना सिखा दूंगा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति स्वयं डूबेगा और सामने वालों को डुबा देगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सबसे पहले हमको स्वयं सीखना पड़ेगा, हमको स्वयं तैरना सीखना पड़ेगा, हमको स्वयं ज्ञान का आभास होना चाहिए, हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, हम दूसरों को तैरना सिखा सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में यही बात कहते जा रहे हैं। और यहाँ पर और कहते जा रहे हैं कि अगर कोई एक ड्राइवर है, अगर उसको गाड़ी चलाना आती है तो है, अगर उसके लिए गाड़ी चलाना आती है तो कितने भी ट्रैफिक में फंस जाए, कितने भी हाईवे में चला जाए तो वह अपनी गाड़ी को आसान से निकाल लेगा। और जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आती है तो वह अगर एक गाड़ी भी उसके सामने आए तो वह क्या हो जाता है? उससे टकरा जाएगा, उससे टकराकर ठोकर खा जाएगा और अपने जीवन का विनाश कर लेगा। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन को विनाश होने के पहले हमको क्या करना चाहिए? उस विषय में परिपक्व हो जाना चाहिए, उसकी ओर अपने कदम बढ़ाना चाहिए, एक गुरु से उपदेश लेना चाहिए, तो अपना जीवन क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है, अपना जीवन एक पावन पुनीत हो जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव ऐसे निर्देशन देखे जा रहे हैं, एक बातों को कहते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस प्रकार की अभिमन्यु हुआ करते थे। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा कि अभिमन्यु की भी स्थिति ऐसी खड़ी हो गई क्योंकि उसके लिए पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था और उन्होंने क्या किया? चक्रव्यूह में शिक्षा में प्रवेश कर लिया। उसको ये भी नहीं मालूम था कि हमको चक्र कैसे चलाना चाहिए, और ये नहीं सीखा और जाकर के सबसे पहले निशानी में लग गए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उनका क्या हो गया? उनको सफलता नहीं मिली, क्या हुई? उनको असफलता ही मिली, उन्होंने अपने जीवन को विनाश कर लिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसमें निष्णात होना चाहिए। जब हम सीख पाएंगे तब दूसरों को सिखा पाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बहुत सुंदर सुंदर बात कहते जा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव ने एक बार ऐसा ही बताया कि एक बार 2 शिष्य हुआ करते हैं। क्या बताया कि 2 शिष्य हुआ करते हैं और वह शिष्य एक गुरु के पास जाते हैं
और वह शिष्य जब गुरु के पास जाते हैं तो वह शिष्य कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप तो ऐसे गुरु हैं जो हमारे जीवन की कला सिखाने, जो हमारे जीवन की आप कला सिखाते हैं। जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन में कैसे उठना चाहिए, आपके पास सब कला है। हे गुरुदेव, मुझे भी कोई कला सिखा दीजिए। और वह शिष्य यही पूछता है कि हे गुरुदेव, जीवन में कैसे जीना चाहिए। तो गुरुदेव बताते हैं कि जीवन में गुरु बनाना चाहिए। क्या बोलते हैं? सबसे पहले अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और उसने अपने जीवन में गुरु बना लिए। कितने? उसने अपने जीवन में गुरु एक नहीं, कितने बना लिए? 2 बना लिए। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु बनाओ तो कितने बनाओ? 1 बनाओ। क्योंकि अगर तुम 1 गुरु बनाओगे तो वो तुम्हारे लिए मंजिल तक पहुंचा देंगे, और अगर तुम अनेक बना लोगे तो तुम प्रश्न में उलझ जाओगे। उसने ऐसा ही किया। वह गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, जीवन में मैंने 2 गुरु बना लिए हैं। वह एक गुरु के पहले गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे अपनी आत्मा का हित करना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा का हित करना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे आत्मा के हित करने का उपाय बताइए। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा, मैंने तो पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो कह रहा है कि मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, मुझे आत्मा की हित करने का उपाय बताइए। मेरे पास ऐसे कई व्यक्ति आते हैं, वह कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे यह उपाय बताइए कि संसार में और कैसा बढ़े। क्या होता है? गुरुदेव, मेरा संसार और कैसे बढ़े, मुझे और कैसे उपलब्धि हो। तो मैं सुनकर के दंग रह जाता हूँ। लेकिन मुझे पहली बार ऐसे सुनने में मिला कि गुरुदेव, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ। कौन सा? तो वह कहता है कि गुरुदेव, कौन सा मंत्र? तो वह कहते हैं सोहम। क्या? वह कहते हैं सोहम बोलना। लेकिन अब वह मंत्र लेकर तो चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ जिज्ञासा हुई कि मैंने जो दूसरे गुरु बनाए हैं उनसे भी यह मंत्र दिखा लूं। और वह मंत्र को लेकर दूसरे गुरु के पास पहुंच जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे अपना कल्याण करना है, मैं एक मंत्र लेकर के आया हूँ, इस मंत्र को देख लीजिए। तो उसके गुरु ने जब देखा तो कहा कि इसमें एक अक्षर कम है। तो वह कहता है कि ये कौन सा अक्षर कम है। तो वह गुरु कहते हैं कि इस सोहम के आगे एक दा शब्द जोड़ दो, यह शब्द कम है। वह क्या जोड़ देता है? दा। तो क्या बन जाता है? दासोहम। क्या बन जाता है? दासोहम। अब वह शिष्य सोचता है, अच्छा हुआ मैंने आकर पूछ लिया और यह गलत मंत्र सही हो गया। लेकिन जब दासोहम बोलने लगा तो उसके मन में फिर जिज्ञासा आई कि मैं एक बार पहले गुरु से फिर पूछ लेता हूँ कि जो दूसरे गुरु ने मुझे दासोहम मंत्र दिया है वह क्या सही है। तो वह फिर से पहुंच जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, क्या यह मंत्र सही है? तो जो पहले गुरु हुआ करते हैं वह कहते हैं कि नहीं, इसमें एक अक्षर और जोड़ना है। तो वह कहते हैं इसमें 7 शब्द और जोड़ दो। तो वह आगे क्या जोड़ता है? 7 जोड़ता है। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सदा दासोहम। क्या हो जाता है? तो वह ऐसा जोड़ते जोड़ते अब परेशान हो गया। अब वह कहता है कि धिक्कार है, मैं ऐसे प्रश्न में उलझ गया हूँ, मैं कौन सी मंत्र की जाप करूँ, मैं यही नहीं सोच पा रहा हूँ। और वह यही सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, किस मंत्र की जाप करूँ। तो वह एक निर्गंध साधु के पास पहुँचता है और वह कहता है कि गुरुदेव, मुझे एक मंत्र मुझे एक बात आपसे पूछना है। वह कहता है कि मैं गुरुदेव में बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या बोलता है? गुरुदेव में बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मैं यही नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं किस मंत्र की जाप करूँ। तो वह जो साधक हुआ करते हैं वह पूछते हैं कि
आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है? तो वह कहता है कि मेरे पास सोहम मंत्र भी है, मेरे पास दासोहम मंत्र भी है, मेरे पास सदा दासोहम मंत्र भी है, मैं किसकी जाप करूं? तो वह कहते हैं तुमको यह मंत्र किसने दिया? तो वह कहता है कि मेरे जीवन में 2 गुरु हैं। क्या बोलता है? मेरे जीवन में 2 गुरु हैं, दोनों गुरु ने मुझे अलग अलग मंत्र दिए हैं। तो संत कहते हैं कि बेटा अपने जीवन में एक गुरु बनाओ। क्या बोलते हैं? अपने जीवन में एक गुरु बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर तुम दो गुरु बनाओगे तो तुम विश्व में उलझ जाओगे। तुम अपना शंका का समाधान स्वयं नहीं कर पा रहे हो कि मुझे कौन सा मंत्र करना है, मुझे कौन सा मंत्र की जाप जपना है, तो तुम स्वयं विश्व में उलझ रहे हो। तो बेटा अपने जीवन में एक गुरु बनाओ। और कैसे बनाओ? एक गुरु बनाओ तो ऐसे बनाओ, सोच समझ कर बनाओ। कैसे बनाओ? सोच समझ के बनाओ, क्योंकि जो गुरु बनाते हैं उनको हमें बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। क्योंकि हम अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? एक गुरु के लिए कर रहे हैं। गुरु हमें सही निर्देशन देते हैं, गुरु हमें सही मार्ग बताते हैं, तो हमें सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए। तो वह कहता है कि हे गुरुदेव आप बताइए मुझे क्या करना है? तो वह कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु बनाओ और ऐसे बनाओ कि तुमको अब जो कहें वह तुमको करना है। तो वह कहते हैं कि ठीक है मुझे स्वीकार है, मैं गुरु बना रहा हूँ, अपनी जिंदगी को सौंप रहा हूँ। तो वह कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में जो पहला गुरु बनाया था उन्होंने कहा था सोहम, यानी कि सोहम, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो, उसी मंत्र की तुम जाप रखना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे वह शिक्षा उसके लिए दे देते हैं। अब वह उसके लिए श्रद्धालु हो जाता है, वह गुरु पर श्रद्धा करने लगता है और क्या कहता है? मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग। इस प्रकार तो वह मन में चिंतन करने लगता है और एक दिन क्या होता है? एक दिन अपने जीवन का कल्याण कर लेता है मात्र जीवन में एक गुरु बनाने से। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे कि आप लोगों को एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बोलते हैं? पूज्य आचार्य जी ने एक बार कहा कि जीवन में कितने भी गुरु बना लो, लेकिन ध्यान एक बात कर देना। किसके लिए? कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मंदिर में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? मंदिर में 24 तीर्थंकर होते हैं। यदि एक को मानोगे, यदि तुम एक को मानोगे तो क्या 23 का तुम अनादर कर दोगे? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि क्या तुम 23 को नहीं मानोगे, उन्हें मंदिर के बाहर कर दोगे क्या? तो नहीं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, उनकी अभिषेक पूजा आदि करना बंद कर दोगे क्या? तो नहीं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें नमस्कार कैसा करना चाहिए? हमें नमस्कार श्रद्धा से करना चाहिए। हमारे मंदिर में 24 भगवान हैं, हम 24 भगवान को मानते हैं। हम ये मानते जरूर है कि हमें किसी भगवान पर श्रद्धा हो जाती है, लेकिन श्रद्धा होना एक अलग बात है। लेकिन तुम कह दो कि नहीं मैं तो एक ही को मानूंगा, मैं तो एक ही को मानूंगा, तो गलत हो जाएगा। एक 23 भगवान का क्या हो जाएगा? अनादर हो जाएगा। हम मानते हैं कि हमें श्रद्धा है हमारे भगवान पर, हमको श्रद्धा है पार्षद भगवान पर। ठीक है तुम श्रद्धा रखो, लेकिन 23 भगवान बचे हैं उनका कभी तुम अनादर मत करना। तो पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा मानोगे कि हमें बस एक ही पर विश्वास है, हम एक ही को मानेंगे, तो नहीं। काशी महाराज कहते हैं तुम्हारी क्या हो जाएगी? एक तुम्हारी मूर्खता हो जाएगी, एक तुम्हारा अज्ञान हो जाएगा कि तुमको ज्ञान नहीं है कि जैसे हमारे 24 भगवान है, ऐसे हमारे 24 भगवान है। एक तो बात हमारी श्रद्धा का विषय है कि हमने किस पर श्रद्धा रख ली है, लेकिन ये नहीं कि तुम 23 भगवान का अनादर कर दो। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक का अर्थ कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। क्या बोलते हैं? एक का अर्थ कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं। अब तो क्या बोल दिया? जैसे लक्षण वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी में होते हैं, गुण जिनमें है एक है, वह कहते हैं, आप कहते हैं 24 और मैं कहता हूँ ऐसे लक्षण वाले 24,000 और
24,000 और 24 लाख ऐसे कितने भी तीर्थंकर क्यों ना आ जाएं, लेकिन कोई हमको उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के गुण भगवान में है, जिस प्रकार 1008 लक्षणों से युक्त हमारे भगवान के जो गुण है, जो राग द्वेष रूपी से उन्होंने अपने जीवन को हटा दिया है, ऐसे हमारे क्या होते हैं, तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, जो 1008 लक्षणों से युक्त हुआ करते हैं, चाहे वह एक तीर्थंकर हो, चाहे हमारे वह 24 तीर्थंकर हो। तो हमारे 24 ही तीर्थंकरों में कितने गुण समाये हुए हैं, 1008 लक्षण उनमें समाये हुए हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु परमेष्ठी हो, जो भी लक्षण है, उन लक्षणों से युक्त सभी गुरुजन हमारे लिए क्या है, आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है। शास्त्रों में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाविराटों का व्याख्यान आया है। कितना? 3 कम 9 करोड़ महाविराटों का विधान आया है। सभी क्या है, सच्चे भावलिंगी मुनि हैं। कैसे हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज क्या है, सच्चे भावलिंगी मुनि हैं। उनमें से किसी में कोई गुण कम नहीं होते हैं। अगर हम चाहें कि साधु परमेष्ठी में कि अलग साधु परमेष्ठी की और कोई गुण है, महाराज की और कोई गुण है, तो नहीं। जैसे हमारे दिगंबर संत